न्याय की डगर, आम आदमी की तकलीफ। किसी भी देश के लिए न्याय व्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। यह व्यवस्था समाज में संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ आम आदमी इंसाफ की उम्मीद लेकर आता है। वह सोचता है कि यहाँ उसे न्याय मिलेगा और उसकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन जब यही व्यवस्था कमजोर हो जाती है तो देश का हर नागरिक प्रभावित होता है। न्याय की देरी और जटिल प्रक्रियाएं आम आदमी के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। न्याय में देरी, जजों की कमी और अदालतों का कमजोर सिस्टम, ये सब चुनौतियां आज इंडियन जुडिशरी के सामने हैं। इन समस्याओं के कारण न्याय प्रक्रिया धीमी हो जाती है और अदालतों का कमजोर सिस्टम, ये सब चुनौतियां आज इंडियन जुडिशरी के सामने हैं। जजों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है जिससे वे समय पर फैसले नहीं ले पाते हैं। कॉमन सिटीजन, हाँ सच में न्याय की इस देरी से आम आदमी की उम्मीदें टूट जाती है। जब न्याय मिलने में देरी होती है तो आम आदमी की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उसकी आर्थिक स्थिति, मानसिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। न्याय की इस देरी को दूर करने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। जजों की कमी का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब न्यायिक प्रणाली में जजों की संख्या कम होती है तो मामलों का निपटारा समय पर नहीं हो पाता। टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार इंडिया में प्रति 10 लाख लोगों पर जजों की संख्या बहुत कम है। यह कमी न्यायिक प्रणाली की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। साउथ इंडिया की 2016 की एक स्टडी के अनुसार न्यायिक देरी से इंडियन इकोनॉमी को हर साल बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। देरी से न केवल न्याय मिलने में विलंब होता है बल्कि आर्थिक गतिविधियों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देश का जीडीपी भी इससे प्रभावित होता है। जब न्यायिक मामलों का निपटारा समय पर नहीं होता तो व्यापार और निवेश में अनिश्चितता बढ़ती है। इकोनॉमिस्ट, बिल्कुल, न्यायिक देरी का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। न्यायिक प्रणाली की धीमी गति से निवेशकों का विश्वास कम होता है। इससे न केवल इन्वेस्टर्स हतोत्साहित होते हैं बल्कि आम आदमी की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है। न्यायिक देरी से छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को भी नुकसान होता है जिससे रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। न्यायिक प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ताकि न्यायिक मामलों का निपटारा तेजी से हो सके और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। न्यायिक प्रणाली की कार्यक्षमता बढ़ाने से न केवल न्याय मिलने में तेजी आएगी बल्कि आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। एक मजबूत न्यायिक प्रणाली से देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी और निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा। यह समय की मांग है कि हम न्यायिक प्रणाली में सुधार करें और देश की आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करें। नए कानून मंत्री, नई उम्मीदें। अर्जुन राम मेघवाल ने कानून मंत्री का पद संभालते ही कई वादे किए हैं। उनके कार्यभार संभालते ही लोगों में नई उम्मीदें जागी हैं। उनके इन वादों से जनता में एक नई उम्मीद जगी है। न्यायिक नियुक्तियों में तेजी लाने और राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति को लागू करने के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाने की बात कही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि वो अपने वादों को कितना पूरा कर पाते हैं। न्यायिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए उनके कदम कितने प्रभावी साबित होते हैं। देखना होगा कि वो अपने वादों को कितना पूरा कर पाते हैं। उनके द्वारा किए गए वादे की प्रगति पर सभी की नजरें टिकी हुई है। क्या वो न्यायिक प्रणाली में सुधार ला पाएंगे? लॉ मिनिस्टर, हाँ, हमने न्यायिक नियुक्तियों में तेजी लाने और राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने का प्लान बनाया है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आए और लंबित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द हो। हमारा मकसद है कि आम आदमी को जल्द से जल्द न्याय मिले। न्यायिक प्रणाली में सुधार लाकर हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति पर समय पर न्याय मिल सके। यह एक बड़ी चुनौती है लेकिन हम इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जजों की नियुक्ति में देरी एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव भी इसमें रुकावट बनता है। इसके अलावा अदालतों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। कई अदालतों में कंप्यूटर्स, इंटरनेट और बाकी जरूरी सुविधाएं नहीं हैं। कैसे मिले जल्द न्याय? न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। जजों की नियुक्ति में तेजी लाना, खाली पदों को जल्द से जल्द बढ़ना जरूरी है। अदालतों का ढांचागत विकास करना भी जरूरी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाकर भी काम को आसान बनाया जा सकता है। चैप्टर 6, देश के विकास के लिए
न्याय में देरी अस्वीकार्य। न्याय में देरी से आम जनता का भरोसा उठ जाता है, देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जरूरी है कि सरकार इस बारे में गंभीरता से सोचे और ठोस कदम उठाए। न्याय में देरी न हो, सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे देश के लिए नुकसान है।